नमस्कार साथियों। तो आज है 1 मई 2026। दोस्तों, इंडियन मार्केट आज फुल डे क्लोजिंग था, बट दुनिया भर की मार्केट सुबह से ही ओपन हुआ था। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज पूरे दुनिया की हाल कैसा था। अच्छा, शुरुआत करेंगे कल रात में। यूएस मार्केट की सेंटिमेंट बहुत बढ़िया था। एक तरफ डॉ जोन्स की क्लोजिंग था 1.62% पॉजिटिव में, और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की क्लोजिंग पोजीशन था 0.89% ऊपर। कल रात में एक्चुअली बहुत बढ़िया लेवल पे क्लोजिंग गया था, और मैं आपको रात 12 बजे की वीडियो में भी दिखाया था। उस टाइम पे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी बहुत बढ़िया था। अच्छा, आज सुबह होते होते जब डॉ जोन्स की फ्यूचर ओपन हुआ है, अभी भी अच्छा चल रहा है, तो मतलब आज रात में डॉ जोन्स जो है एक अच्छा ओपनिंग दे सकता है। अभी आप देखिए, यूएस में लोकल टाइम सुबह के 6:35, और लगभग वही 2-3 घंटा बाद ही ओपन हो जाएगा मार्केट। ठीक है, अभी लगभग 0.27% पॉजिटिव में चल रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की जो फ्यूचर है वो कल रात में पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था, बट अभी आप देखिए कि एट द सेम टाइम 0.20% थोड़ा नीचे चल रहा है, वीकनेस के साथ चल रहा है। अब देखना होगा कि रात में किस तरह ओपन होता है। ठीक है, वो मैटर करेगा। बाय द वे दोस्तों, कल रात में तो हमने देखा था हमारे गिफ्ट निफ्टी की जो फ्यूचर है वो काफी बढ़िया लेवल पे पहुंच गया था, बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट इतना रिकवर होने के बाद। और जैसे कि देखिए, आज इंडियन मार्केट भले ही क्लोज है, बट सुबह से जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है वो ओपन है। ठीक है, और एग्जैक्टली अभी की अगर हम बात करें, ये वीडियो देखिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली वही रियल टाइम डेटा ही आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। शाम के 5:14 पे 24,205 पॉइंट पे, मतलब लगभग इंडियन मार्केट जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया था कल, मतलब निफ्टी फिफ्टी की जो क्लोजिंग था उससे लगभग 210 पॉइंट के आसपास रफली ऊपर चल रहा है। ठीक है, और दोस्तों क्या आपको पता है कि आज सुबह कितना था? आई होप कि आप लोगों ने ट्रैक किया या नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर जो है 24,350 पॉइंट पे पहुंच गया था। सीरियसली कह रहा हूँ, सुबह मतलब कितने बजे मैं आपको बताता हूँ, वही 10 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर जो है 24,350 पे पहुंच गया था। उसके बाद अभी थोड़ा सा डिक्लाइन किया, बट स्टिल 24,205 पॉइंट, मतलब एक बहुत ही अच्छी पोजीशन को होल्ड कर रहा है। अच्छा, बाकी एशियन मार्केट की क्या हाल था ये देख लेते हैं। कुछ कुछ एशियन मार्केट आज क्लोज था, बट मोस्टली ओपन था। जैसे कि जापानीज मार्केट की सेंटीमेंट आज बहुत बढ़िया था। जापानीज मार्केट में जैसे कि टीपीएक्स 500, टीपी 100, निक्काई से लेके मोस्टली इंडेक्स अगर आप देखेंगे पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा, चाइनीज मार्केट नहीं, चाइनीज मार्केट आज क्लोज था। चाइनीज मार्केट आज क्लोज था। हांगकांग की मार्केट आज क्लोज था। साउथ कोरियन मार्केट भी आज क्लोज था। इंडियन मार्केट तो क्लोज था ही। ताइवानिश मार्केट भी आज क्लोज था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट ओपन था और बढ़िया मूड में था। ऑस्ट्रेलियन की जो बाकी मतलब जितने भी इंडेक्स है, AS51, AS52, AS30, मोस्टली पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। खचरा भी आज क्लोजिंग रखा। अच्छा, न्यूजीलैंड की मार्केट आज ओपन था, बहुत बढ़िया लेवल पे क्लोजिंग दिया। तीनों इंडेक्स अब देखिए, न्यूजीलैंड AC 50, मोस्टली इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग। मलेशियन मार्केट आज क्लोज था। इंडोनेशियन मार्केट भी क्लोज था। सिंगापुर मार्केट भी क्लोज था। थाई मार्केट भी क्लोज थी। यानी जितने भी मार्केट मोस्टली आज ओपन हुआ था सुबह एशियन पैसिफिक जोन पे, पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दिया। ठीक है, सो सेंटिमेंट आज मार्केट की सुबह से ही बढ़िया था। अच्छा, वैसे गोल्ड प्राइस की बात करें, गोल्ड प्राइस, सॉरी पहले ऑयल प्राइस देख लीजिए। ऑयल प्राइस में भी थोड़ा डिक्लाइन हुआ। कल कल सुबह मतलब 30 तारीख सुबह तो लगभग $126 पर बैरल पिछले 4 साल की पीक में पहुंच गया। तो उसके बाद रात में हमने देखा था 113 से $14 पर बैरल गिर गया था, और अभी आप देख सकते हो 110-11 पर बैरल पे चल रहा है। एकदम रियल टाइम डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो वही बात है कि अल्टीमेटली मतलब जिस प्रकार की जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं ऑयल रिएक्ट कर रहा है। और ये जो ऑयल रिएक्ट कर रहा है ना, यही डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है कहाँ पे? इंडियन मार्केट में। और स्पेसिफिकली कुछ सेक्टर को तो सीधा सीधा इंपैक्ट कर रहा है, कुछ सेक्टर को इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। तो मेनली ऑयल प्राइस अगर गिर गया ना, ये मार्केट के लिए बहुत बड़ी बात होगा, मतलब बहुत अच्छी बात होगा एक्चुअली। ठीक है, और ऑयल प्राइस तभी गिरेगा जब दोस्तों ये वॉर कुछ मतलब सोल्यूशन की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट गोल्ड प्राइस की बात करें। गोल्ड प्राइस में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, मतलब कल रात में जिस लेवल पे था लगभग उसी लेवल के आसपास है। सिल्वर प्राइस भी मैं कहूंगा बहुत बड़ा कोई चेंजेस नहीं हुआ। कल रात में वही 74-75 पर आउंस पे चल रहा था, अभी लगभग उसी लेवल के आसपास, मतलब वो सेम पोजीशन के होल्ड कर रहा है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस, मतलब ना गेनिंग ना वैल्यू लूज हमें देखने को मिला। कल सुबह तो बहुत नीचे तक पहुंच गया था, लगभग 95.4 के आसपास पहुंच गया था। उसके बाद रात में भी हमने देखा था एकदम से प्राइस ड्रॉप हुआ था, मतलब वैल्यू इंक्रीज हुआ था, और अभी भी लगभग उसी लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट जो कि कल रात से लेकर आज सुबह तक दोपहर तक हमें
देखने को मिला। पर दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, प्लीज आप लोग मेक श्योर कीजिए आपने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है। अगर आपने नहीं रखा दोस्तों, देर किस बात की, किस मतलब क्यों आप देर करो, फटाफट करके रख दीजिए, बाद में आप लोग भी भूल जाते हो। ठीक है, इस प्रकार की जानकारी जैसे कि आपको मैं कल रात के 12 बजे की वीडियो में भी बहुत सारी जानकारी दे दिया था, 10:30 की वीडियो में। ठीक है, हर रोज ही आपको मैं दे दे रहा था। आज भले ही मार्केट क्लोज है, न्यूज तो है ना, मैं आपको दे दूंगा आज। ठीक है, बहुत सारे कंपनीज की रिजल्ट भी आउट होगा। ओके दोस्तों, शुरुआत करते थोड़ा पीछे से मतलब देखिए, ये हो गया आपका 12 बजे की वीडियो। ठीक है, ये वीडियो अगर आपने देखा तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारी दिया था, खास करके डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आया था कल रात में। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो आया था, उसके बाद हमने देखा मार्केट उस चीज को काफी पॉजिटिवली लिया था। इवन आपके डॉ जोन्स में भी कोई डिक्लाइन या कमजोरी देखने को नहीं मिला। नैस्डैक भी सीधा सीधा स्काई रॉकेट बन गया। गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर भी बढ़िया था। दोस्तों आज सुबह सुबह एक मतलब भिन्न प्रकार की चर्चा हो रहा था। सुबह सुबह मतलब देखिए, ये खबर आया तो है लगभग कोई 3-4 बजे के आसपास, मतलब एकदम एकदम अर्ली मॉर्निंग जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, बट अलग अलग मीडिया हाउस ने इसको पब्लिश किया है, जैसे कि मनी कंट्रोल ने पब्लिश किया लगभग 8 बजे के आसपास। अब सुनने को आ रहा है कि यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन या यूएस की जो हाउस है, हाउस की स्पीकर, जैसे कि वहां पे कहते हैं आपकी व्हाइट हाउस, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग थोड़ी ना जंग पे है, हम लोग जंग पे नहीं है। सीरियसली कह रहा है, ऐसा कहा है कि वी आर नॉट एट वॉर विद ईरान, हम लोग ईरान के साथ जंग पे थोड़ी ना है, जंग पे नहीं है। और मार्केट उसके बाद बहुत खुश हो गया। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ कि एग्जैक्टली इन भाई साहब ने क्या कहा। इन भाई साहब का नाम है जॉनसन। तो जॉनसन, ये जो भाई साहब है, मतलब यूएस की जो व्हाइट हाउस की स्पीकर, उन्होंने कहा आई डोंट थिंक वी हैव एन एक्टिव एंड काइनेटिक मिलिट्री बॉम्बिंग फायरिंग और एनीथिंग लाइक दैट राइट नाउ, वी आर ट्राइंग टू ब्रोकर अ पीस। तो बेसिकली जॉनसन भाई साहब का कहना है कि भाई हम लोग जंग पे नहीं है, हम लोग ना ही बॉम्बिंग कर रहा है, हम लोग ना ही कुछ ऐसा फायरिंग कर रहा है जैसे कि जंग पे होता है। हम लोग सिर्फ एक मतलब पीस लाना चाहते हैं ईरान पे। हम लोग सिर्फ एक पीस की मतलब ब्रोकर के रूप में काम कर रहा है। अच्छा, पीस कैसे आएगा? पीस तभी आएगा इन भाई साहब के हिसाब की जब यूएस की जो डिमांड है उसको ईरान सुन ले, तभी ये पीस आएगा। और जिस वजह से हम लोग ब्लॉकेट करके रखा है। बाकी दोस्तों इनकी जो स्टेटमेंट है इनके ऊपर आप लोग क्या कहना चाहते हो कमेंट करके बताइए। और साथ में इन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि आई वुड बी वेरी reluctant to get in front the administration to the Middle East this very sensitive negotiation, so we will have to see how the play of, जो आपको मैं अभी कहा कि ये लोग मतलब इनके हिसाब से अभी हम लोग जंग पे तो नहीं है, बस वही जो हमारा डिमांड है वो अगर फुलफिल हो गया तो भाई हम लोग तो पीस डील करना ही चाहते हैं। बट दोस्तों ये तो एक एक मतलब एक साइड हो गया, सिक्के की एक साइड हो गया। दूसरे साइड में दोस्तों क्या आपको लगता है कि अभी मतलब यूएस सडनली देखिए अभी जो स्थितियां ना ईरान पे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट करके रख दिया, ठीक है, ताकि ईरान की जो इकोनॉमिक वो कोलैप्स कर जाए। ये यूएस की मतलब यूएस यही चाहते हैं कि इकोनॉमिक कोलैप्स कर जाए, उसके बाद आराम से मान जाएगा, ठीक है। पर दूसरी तरफ दोस्तों अब यूएस जो है फुल प्रिपेयर भी कर रहा है फिर से स्ट्राइक करने का। ये भी आज की अपडेट है। पहले आप देखिए, आज दोपहर 2:53 की अपडेट है। सुनने को आ रहा है कि लगभग 6,500 टन जो एमुनेशन है वो इजराइल पहुंचाया जा रहा है। मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। थोड़ा बोरिंग लग सकता है बट यहाँ से आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मेरे साथ बने रहिए। देखिए, अ फ्रेश सेट ऑफ मिलिट्री ऑप्शन टारगेटिंग ईरान हैज बीन प्लेस्ड बिफोर डोनाल्ड ट्रम्प, सिग्नलिंग दैट वाशिंगटन इज एक्टिवली रिव्यूइंग एस्केलेशन सिनेरियोस इवन एज अ फ्रेजाइल सीज फायर होल्ड, जो अभी चल रहा है सिचुएशन। उसके बाद देखिए एक मीडिया है, इनका नाम है एक्सियोस, इनको ब्रीफ देते हुए कहा ट्रम्प वाज ब्रीफ्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांडर ब्रैड कूपर। इनको ब्रीफ देते हुए कहा द चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ क्लोज डोर्स सेशन द एटलीस्ट अराउंड 45 मिनट्स टू यूएस ऑफिशियल कंफर्म दैट द डिस्कशन फोकस्ड ऑन न्यूली प्रिपेयर स्ट्राइक प्लान। इस लाइन को आप थोड़ा ध्यान से सुनना मेरे बात को। टू यूएस ऑफिशियल कंफर्म कर चुका है, किस बात की कंफर्म कर चुका है कि डिस्कशन फोकस ऑन न्यूली प्रिपेयर्ड स्ट्राइक प्लान। तो मतलब फ्रेश स्ट्राइक ईरान के ऊपर कर सकता है, फ्रेश बॉम्बिंग कर सकता है। और आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आप देखिए कुछ मूवमेंट भी हमें देखने को मिला, जैसे कि पैरेलल टू दिस द जेरूसलम पोस्ट रिपोर्टेड लार्ज स्केल यूएस मिलिट्री डिलीवरी टू इजराइल। तो यूएस मिलिट्री बहुत मतलब भारी स्केल में, भारी मात्रा में इजराइल पे कुछ जो वॉरेट है, एमुनिशन है, वो डिलीवर किया है, एडिंग वेट टू स्पेकुलेशन ऑफ अ ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट
समझ पा रहे हो? तो मतलब एक तरफ जहाँ पे यूएस दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम तो सिर्फ पीस चाहते हैं, ईरान पे शांति चाहते हैं, ताकि हम लोग का जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाए, जिस वजह से हम लोग ब्लॉकेट करके रखे, ईरान ही नहीं सुन रहा है। दूसरी तरफ यूएस ये भी प्रिपेयर करके रख रहा है कि हम टाइम मिले तो सीधा स्ट्राइक भी कर सकते हैं। लगभग 6,500 टन की जो वीपन्स है वो इसराइल ऑलरेडी भेज चुका है। ऐसा मूवमेंट हमें देखने को मिला। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब देखिए इतना सब कुछ चर्चा हो ही रहा है, तो आपके ईरान की तरफ से भी जवाब आना था। तो ये भी आप देख लीजिए, आज की अपडेट है, 1 मई की अपडेट है दोपहर की। ईरान ने फिर से वार्निंग दिया है, लॉन्ग एंड पेनफुल स्ट्राइक्स इफ यूएस रिन्यू मिलिट्री एक्शन। क्योंकि ये चर्चा चल रहा था मार्केट में कि इसराइल को भेजा गया है 6,500 टन। आप समझ पा रहे हो कितना ज़्यादा भारी मात्रा में अगर बम गिराया गया तो भारी नुकसान होगा। और इस बार तो टारगेट बेफालतू, मतलब पहले जैसा नहीं होगा, इस बार टारगेट होगा जो कह सकते हो कि क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आपकी पावर प्लांट हो गया, ब्रिजेस हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, इसको टारगेट किया जाएगा, इसको निशाना किया जाएगा। तो उसके पहले ईरान ने भी यहाँ पे वार्निंग जारी किया है यूएस के लिए कि ईरान हैज वार्न इट विल लॉन्च लॉन्ग एंड पेनफुल स्ट्राइक्स अगेन यूएस पोजीशन इफ वाशिंगटन रिन्यू मिलिट्री एक्शन एज टेंशन परसिस्ट ओवर द क्लोजर ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड स्टर्ड एफर्ट द एंड ऑफ कन्फ्लिक्ट। अभी माहौल दोस्तों सच में काफी अनसर्टेन है, कभी अच्छा न्यूज भी आ रहा है, कभी खराब न्यूज भी आ रहा है। बट हम लोगों के लिए मैं कहूँगा उतना ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी मार्केट और 2 दिन बंद रहेगा। आज तो फिलहाल बंद था। देखना होगा कि सोमवार बाजार ओपन होने से पहले किस प्रकार की माहौल बनता है। अच्छा, एक और छोटा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। एक चार्टिस्ट है, चार्टिस्ट मतलब जो चार्ट पैटर्न वगैरह एनालाइज करते हैं, इनका नाम है मिलान वैष्णव। तो वैष्णव साहब ने कहा कि expect Nifty to defend 23,700 support next week. Believe this stocks, कुछ स्टॉक्स भी यहाँ पे मेंशन किया, खैर वो अलग बात है, बट इनके हिसाब से डिफेंड कर लेगा इस लेवल को। बाय द वे दोस्तों, सोमवार के दिन एक और बड़ी फैक्टर है, भूलना नहीं। मंडे के दिन ये तो खैर चलता रहेगा, मतलब जो जियो पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट चलता रहेगा, बट सोमवार के दिन भारत में एक राज्य है जहाँ से मैं हूँ, मतलब वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की चुनाव दोस्तों इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए चुनाव तो बहुत सारे स्टेट्स में हुआ है ना, बट वेस्ट बंगाल की चुनाव के ऊपर ही बहुत कुछ डिपेंड करेगा मार्केट की सेंटिमेंट, क्योंकि मोस्टली जगह की प्रेडिक्टेबल है कि चुनाव किस तरफ जाएगा, मतलब रिजल्ट किस तरफ जाएगा वो प्रेडिक्टेबल है। बट वेस्ट बंगाल में इस बार टोटली अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, तो इसको भी कहीं ना कहीं मार्केट रिएक्ट कर सकता है। लेट्स सी क्या होता है। तो जो भी होगा दोस्तों मैं आपको जानकारी देता रहूंगा, बस आप सिर्फ एक ही काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूं बस आप फॉलो अप करना जरूर, ठीक है। तो वाइंड अप करता हूं वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।